आदाब, आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। कटिहार के डीएम उदयन मिश्रा के रौतारा माध्यमिक उच्च विद्यालय के औचक निरीक्षण का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें डीएम जमीन पर बैठकर मिड डे मील खाते हुए खुद उसकी गुणवत्ता की जांच कर रही हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी कटिहार के डीएम ने कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें कभी वे बेंच की पिछली कतार पर बैठकर शिक्षकों के पठन पाठन का जायजा लेते दिखे थे। किशनगंज जिले के बहादुरगंज में गुरुवार को डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई की टीम ने एक स्वर्ण व्यवसायी के यहां छापेमारी की। पटना से पहुंची डीआरआई की 10 सदस्यीय टीम द्वारा की गई छापेमारी के दौरान व्यवसायी के घर के सामने मोहल्ला वासियों की भारी भीड़ जुट गई। बताया जाता है कि व्यवसायी मधुसूदन बसाक के आवास पर करीब 4 घंटे तक डीआरआई के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान तरह तरह की चर्चाएं बाहर होती रहीं। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने किसी को भी बाहर से न तो अंदर जाने दिया और न ही अंदर से किसी को बाहर आने दिया। छापेमारी के बाद मीडिया कर्मियों के किसी भी सवाल का जवाब डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने नहीं दिया। गृहस्वामी से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन गृहस्वामी द्वारा भी कोई जवाब नहीं दिया गया। एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी दी जाएगी। किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र के ग्वालडांगी में बुधवार की रात दवा कारोबारी के कलेक्शन एजेंट कुमुद झा से हुई लूट की घटना का उद्भेदन पुलिस ने महज 5 घंटे के अंदर कर लेने का दावा किया है। किशनगंज एसपी डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू के निर्देश पर एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने घटना में शामिल 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों में शम्स रजा, शोएब आलम, साबिर हुसैन, आरिफ हुसैन, आदिल, वारिस, आसिफ अली, सरफराज आलम व आसिफ शामिल हैं। इनके पास से लूटे गए 87,092 रुपये, 3 बाइक, 8 मोबाइल, 90,000 व 10,000 के 2 चेक, कैश मेमो व क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी ने बताया कि पीड़ित राशि कलेक्शन कर टेम्पो से किशनगंज आ रहे थे। डेरामारी के पास घटना को अंजाम दिया गया। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने जाति आधारित जनगणना को लेकर कहा कि हमारा देश जाति आधारित देश है। देश की सभी जाति के लोगों को सामान्य सुविधा और समान अवसर मिले, इसके लिए जाति आधारित जनगणना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में वोट की कीमत बराबर है तो लाशों की कीमत भी बराबर होनी चाहिए। एआईएमआईएम जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है। बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन 1 जून को पटना में किया जाएगा। जाति आधारित देश है। एससी, एसटी, पिछड़े, मंडल कमीशन, सारी बातें क्यों हैं? जाति के आधार पर लोगों को बड़ी बड़ी नौकरियां मिल गई हैं। जाति के आधार पर लोग छांटे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सबको अगर समान इसमें लाना है आपको, तो जब तक आप उनके बारे में जांच नहीं करेंगे बीमारी का कि किस समुदाय में कौन सी बीमारी है, तो उनके बारे में योजना कैसे बनाएंगे? मैं तो समझता हूं कि योजना पॉलिसी मेकिंग के लिए भी ज़रूरत है कि विभिन्न क्षेत्रों का, विभिन्न समुदाय के, उसके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति का दर्पण उनके सामने में हो। इसलिए जाति आधारित जनगणना होना चाहिए और जनगणना इसलिए होना चाहिए कि देश के तमाम तर जाति को समान सुविधा मिले, समान अवसर मिले, समान मौका मिले। इस मुल्क में अगर वोट की कीमत बराबर है तो लाशों की कीमत बराबर हो और इस देश के संसाधनों में सबका बराबरी का हिस्सा हो, उसके लिए जाति आधारित जनगणना होना जरूरी है। पूर्णिया जिले के जलालगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सीमा काली मंदिर के पास मक्का से लदे ट्रैक्टर को एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर सड़क किनारे पलट गया और नीचे दबने से ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से भाग गया। मृतक की पहचान कस्बा थाना क्षेत्र के गड़ब नीली के रहने वाले महेश मेहता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महेश मेहता ट्रैक्टर पर मक्का लोड कर जलालगढ़ पेट्रोल पंप के पास वजन करवाकर गड़ब नीली लौट रहा था। लौटने के क्रम में काली मंदिर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से डाला में जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण ट्रैक्टर सड़क किनारे पलट गया और दबने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। पूर्णिया जिले के धमदाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमारी गोला गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी जख्मी का मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में इलाज चल रहा है। जख्मी लोगों में शामिल रंजीत ने बताया कि उनके दादा ने बॉबी देवी को 2018 में ही 6.25 कट्टा जमीन दान में दी थी।
दादा की मौत के बाद उनके चचा जय किशोर मंडल व अभिनंदन मंडल को लालच आ गया और जबरन जमीन पर कब्जा करना चाहा। चाचा जय किशोर व उनके परिवार के लोगों ने इससे पहले जमीन मामले को लेकर मारपीट की थी। पीड़ित ने बताया कि जब खेत में फसल काटने गए तो जय किशोर और उनके परिवार के लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट करना शुरू कर दी। सिलीगुड़ी महकमा परिषद चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। महकमा परिषद चुनाव को लेकर दार्जिलिंग के जिलाधिकारी एस पुन्नमबलम ने गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साथ एसडीओ श्रीनिवास वेंकट राव व पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कल से नामांकन पत्र जमा करने का कार्य शुरू हो जाएगा। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 2 जून है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 7 जून है। छुट्टी व रविवार को छोड़कर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन जमा किया जाएगा। नामांकन पत्र ग्राम पंचायत और ग्राम समिति के बीडीओ कार्यालय में जमा किए जाएंगे। महकमा परिषद क्षेत्र के नामांकन पत्र एसडीओ कार्यालय में जमा किए जाएंगे। नामांकन जमा लेने के दौरान नामांकन केंद्र के 100 मीटर के घेरे में धारा 144 लागू रहेगी। चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। गौरतलब है कि इस वर्ष 5,27,938 मतदाता महकमा परिषद चुनाव में मतदान करेंगे, जिसमें से 2,64,467 पुरुष मतदाता हैं और 2,63,468 महिला मतदाता हैं। तीसरे लिंग के 3 मतदाता हैं। महकमा परिषद में 9 सीटें हैं। 4 पंचायत समिति में 67 सीटें हैं। 22 ग्राम पंचायतों में 482 सीटें हैं। कुल 657 मतदान केंद्र हैं। सिलीगुड़ी के निकट नक्सलबाड़ी प्रखंड के छोटा मनीराम जोत में बुधवार की रात खाने की तलाश में बच्चों सहित 30 से 35 हाथियों का दल मोहल्ले में घुस गया। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सूत्रों के अनुसार कभी कभी रात में हाथी भोजन की तलाश में गांव में प्रवेश कर जाते थे, लेकिन सुबह होते ही हाथियों का झुंड जंगल में लौट आता था। लेकिन बुधवार को हाथियों का झुंड जंगल से मोहल्ले में घुस गया और सुबह जंगल में नहीं लौटा। इलाके के एक कोने में हाथियों का झुंड अपने शावकों के साथ खड़ा दिखा। वन विभाग के अनुसार हाथियों का झुंड कल रात तुकुरिया झार जंगल से मोहल्ले में मक्का और धान खाने के लिए घुसा था, लेकिन सुबह वापस नहीं जा सका। खबर मिलते ही बागडोगरा रेंज, तुकुरिया झार रेंज और एलिफेंट स्क्वाड कर्मी मौके पर पहुंचे। वन विभाग कर्मी द्वारा हाथियों के दल को जंगल में पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार की पहल पर गुरुवार को उत्तर दिनाजपुर के अतिरिक्त डीएम व अन्य अधिकारियों ने विभिन्न स्कूलों के छात्रों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म मेकिंग कैंप का दौरा किया। शिविर का आयोजन उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार प्रखंड के हटखोला क्षेत्र स्थित जिला परिषद भवन में किया गया। से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा से स्वयं सहायता संगठन की महिलाओं ने प्राइमरी स्कूल की छात्राओं के लिए कपड़े बनाने की पहल की है। इटाहार प्रखंड में कुल 52,880 छात्रों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म बनाया जाएगा। तदनुसार इटाहार वी इंडिपेंडेंट फेडरेशन के तहत इटाहार प्रखंड की 12 ग्राम पंचायत क्षेत्रों के 12 संघों की महिलाओं और प्रखंड प्रशासन के सहयोग से कपड़े बनाने का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। कटिहार जिले में बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा जिला स्तरीय खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई। इसी के तहत नगर भवन में जिला स्तरीय कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग से जुड़े सभी कृषि सलाहकार, किसान सलाहकार समेत विभाग से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को राज्य व केंद्र सरकार से जुड़ी लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला कृषि पदाधिकारी दिनकर प्रसाद ने बताया कि खरीफ सीजन में जितनी भी तरह की खेती की जाती है, उनके बारे में किसानों को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की लाभकारी और जन कल्याणकारी योजनाओं को लक्ष्य के तहत 100% किसानों के खेत तक पहुंचाना ही इस कार्यशाला और प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सीमांचल बुलेटिन कैसा लगता है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो कर लीजिए।